बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन कन्वर्सेशन अबाउट डेली रूटीन के हवाले से है, जिसमें रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले जुमले बताए जाएंगे और अपनी डेली रूटीन को बताने वाले जुमले इसमें शामिल होंगे। सबसे पहले आप देखिए, जहाँ पर हमारे पास आस्किंग अबाउट डेली रूटीन है कि आपने अगले की डेली रूटीन पूछनी हो तो कैसे पूछते हैं, उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए तो इस कन्वर्सेशन में हाशिम और अनवर दो पार्टिसिपेंट्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। तो इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है ग्रीटिंग्स के साथ। ग्रीटिंग्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो सलाम तस्लीमात होते हैं वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। हमारी उर्दू लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं, अरेबिक में डिफरेंट हैं और इस तरह से इंग्लिश में डिफरेंट हैं। हेलो हाय के साथ या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के साथ शुरुआत होती है। तो यहाँ पर इनकी ग्रीटिंग्स हैं सबसे पहले, और नेक्स्ट अनवर उसको कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। साथ ही में उसने एक एडजेक्टिव यूज़ किया है डॉन का। डॉन किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन को कहते हैं, जिस तरह से हम दूसरों की इज़्ज़त करते हुए उनके साथ कोई वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, मेरे मोहतरम भाई, मेरे मोहतरम दोस्त, इस तरह से। तो इसने यहाँ पर चूँकि दोस्त हैं, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन है, तो उसने डॉन का वर्ड यूज़ किया जी। फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद अब ये आगे गपशप पर आ रहे हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछने पर आ रहे हैं। तो अनवर पूछता है हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। तो हाशिम बोलते हैं नॉट बैड थैंक यू। नॉट बैड ऐसी जगहों पर बोला जाता है जहां हम कहना चाहते हैं कि कुछ ख़ास नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ मतलब ख़ास नहीं है, बस नॉर्मल ही है, तो वहाँ पर हम नॉट बैड यूज़ करते हैं। उसके बाद इसने शुक्रिया बोला कि आपने मुझसे पूछा, और उसके बाद अगले से अपना कंसर्न शो करते हुए कह रहा है कि हाउ अबाउट यू, आपके कैसे हालात हैं, आप कैसे हैं। अनवर बोलता है आई एम फाइन। अब ये रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। व्हाट डू यू डू इन योर डेली एक्टिविटीज़, आप रोज़मर्रा की कामकाज में आजकल क्या कर रहे हो, आपकी क्या सरगर्मी है। जिस तरह से हम पूछते हैं कि भाई कोई नई ताज़ी सुनाओ, आजकल क्या चल रहा है ख़ास, तो इसी तरह से एक बिल्कुल कॉमन सा सेंटेंस है कि व्हाट डू यू डू इन योर डेली एक्टिविटीज़। बिल्कुल कॉमन सा सेंटेंस है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अनवर बोलते हैं नॉथिंग स्पेशल, मतलब कुछ ख़ास नहीं। आई यूजुअली हेल्प माई फादर इन द गार्डन, कि मैं आम तौर पर मदद करता हूँ अपने वालिद की गार्डन में, बाग में। यूजुअली हम वहाँ पर लिखते हैं, वहाँ पर बोलते हैं जहाँ पर हम आम तौर पर की बात करना चाह रहे होते हैं कि हमारी आम रोज़मर्रा की रूटीन क्या है। तो प्रेफर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ हम किसी चीज़ को तरजीह देते हैं। प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आम तौर पर तरजीह देता हूँ कि वालिद साहब के साथ गार्डन में काम करूँ। आफ्टर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस घर जाने के बाद। नेक्स्ट हाशिम बोलता है व्हाट डू यू डू देयर, कि फिर आप वहाँ पर क्या करते हो। यानी कि आपने जो गार्डन का बताया कि आप अपने वालिद के साथ गार्डन में काम करते हो, वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू देयर, आप वहाँ पर करते क्या हो, क्या काम करते हो। तो अनवर जवाब दे रहा है कि आई यूजुअली हो एंड वाटर सम प्लांट्स, यानी कि मैं पौधों की खुदाई वगैरह और काट छांट वगैरह करता हूँ और उसके बाद पानी देता हूँ कुछ पौधों को। हो बोलते हैं पौधों की काट छांट करना और खुदाई वगैरह करना, उनकी केयर करने को हो बोलते हैं। और इस तरह से वाटर सम प्लांट्स यानी कि पौधों को पानी देना। कहता है मैं वहाँ गार्डन में अपने वालिद के साथ हेल्प करता हूँ, उनकी पौधों को संभालने में और पौधों को पानी देने में मदद करता हूँ। हाशिम बोलता है व्हाट टाइम डू यू कम फ्रॉम योर गार्डन, कि आप गार्डन से वापस किस वक्त आते हो, गार्डन में जो काम करते हो फिर वापस किस टाइम निकलते हो। जी, तो अनवर जवाब देता है कि एट 5 PM, कि मैं तो 5 बजे फ्री होता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि 5 PM को मेंशन करने के लिए यहाँ पर एट का प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। जब प्रीपोजिशन वाला लेसन था उसने शायद आपने गौर किया कि मैंने आपको इन, ऑन और एट तीनों का यूज़ बताया था कि इन तीनों को किन जगहों पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो आपको पिछला सबक सारा समझ में आ जाएगा कि इन जो है वो बहुत ही ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप साल का बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप 2023 का बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे। आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा इन 2023, इन 2022, सालों का जिक्र करने के लिए आप इन का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से कुछ महीनों की बात आ जाए या कुछ दिनों की बात आ जाए, डेज़ की बात आ जाए, वीक्स की बात आ जाए, तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अब ब्रॉडर सेंस से थोड़ा सा मज़ीद क्लोज़ होता जा रहा है, इसमें मज़ीद तंगी आती जा रही है। सालों का इस्तेमाल करने के लिए, सालों को बताने के लिए हम इन यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम हफ्तों पर आ जाते हैं या दिनों को बता रहे हैं कि संडे मंडे ट्यूसडे को बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह कहा जाता है कि आई विल मीट यू ऑन संडे, आई वुड सी यू ऑन थर्सडे, लेट्स मीट ऑन वेडनेसडे। तो इस तरह से जब दिनों को आप जिक्र करेंगे तो आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, लेकिन जब सालों का होगा, ब्रॉडर सेंस में होगा, तो फिर आपने इन का इस्तेमाल करना है।
और जो एट का प्रीपोजिशन है ये बिल्कुल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पर बिल्कुल क्लियर होती है आप वहाँ पर यूज़ करते हैं एट को। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि 5 बजे, जैसे जहाँ पर यूज़ हुआ है 5 बजे के साथ एट का इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से जब बिल्कुल स्पेसिफिक ख़ास किस्म का वक़्त हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम होती है, वहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद मैं ये चार्ट यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, आपको लेसन जो है रिवाइज़ हो जाएगा। इसमें आप देखिए इन का जो यूज़ है वो जनरल यूज़ के लिए लिखा हुआ है, बिगर सेंस में, ब्रॉडर सेंस में लिखा हुआ है। और इसी तरह से ऑन जो है ये मोर स्पेसिफिक होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ख़ास हो जाता है, दिनों को बताने के लिए, वीकेंड्स को बताने के लिए यूज़ होता है। और जबकि एट है ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक और जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होती है, बिल्कुल ही ख़ास सा जो वक़्त होता है उसको बताने के लिए यूज़ होता है। जी, तो चलिए सबक को आगे चलाते हैं। हाशिम कहता है ग्रेट, यू आर सो डिलिजेंट एंड हेल्पफुल, कि आप तो बहुत ही अच्छे ज़ौक़ वाले और बड़े मददगार साबित हुए हैं अनवर। तो अनवर जवाब देता है थैंक यू जॉन, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तो हाशिम बोलता है कि ये एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं और उसके बाद कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। एनीवे, डू यू यूजुअली गेट अप अर्ली एट द मॉर्निंग, कि आप सुबह सवेरे उठ जाते हैं? यहाँ पर भी देखिए आप यूजुअली का वर्ड यूज़ किया गया है। यूजुअली यानी कि आम तौर पर, वो पूछना चाह रहा है कि आम तौर पर आपकी रूटीन क्या होती है। नेक्स्ट अनवर बोलता है येस आई डू, यानी मैं ऐसा करता हूँ, मेरी यही आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इसके साथ ही वो अगला जुमला बोल रहा है गेट अप अर्ली मेक्स मी फ्रेश, कि सुबह सवेरे उठना मुझे बिल्कुल तरोताज़ा कर देता है, मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। आशिम बोलता है एट वॉट डू यू यूजुअली गेट अप एवरी मॉर्निंग, कि किस वक़्त आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह सवेरे किस वक़्त आप उठ जाते हैं। अनवर बोलते हैं आई यूजुअली गेट अप एट 4:15, कि मैं 4:15 बजे उठता हूँ, 4:15 पर उठता हूँ। यहाँ पर आगे देखें क्वार्टर पास 4 लिखा हुआ, ये टाइम बताने का एक तरीका होता है कि क्वार्टर दरअसल कहते हैं 15 को, सवा को, ठीक है ना, ये सवा को या पौने को कहते हैं। अगर तो ये क्वार्टर पास्ट 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये 4:15 हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं 4 बजकर। लेकिन अगर यहाँ पर आता Q2 4 तो इसका मतलब होता है 3:45, ठीक है। अगर Q2 3 होता है तो इसका मतलब होता है 2:45। अगर क्वार्टर पास्ट 3 है तो इसका मतलब 3:15, क्वार्टर पास्ट 4 है तो इसका मतलब 4:15। तो क्वार्टर का मतलब होता है 15। जहाँ पर भी आप सवा का जिक्र करना चाहते हैं या पौने का या 15 का जिक्र करना चाहते हैं तो आप वहाँ क्वार्टर यूज़ करते हैं। फिर उसका दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू डू देन, फिर आप क्या करते हैं। देन का मतलब होता है फिर, THEN के साथ, THAN के साथ ये कंपैरिजन के आता है, लेकिन THEN के साथ ये फिर के लिए आता है। इवेंट्स की जो सीक्वेंस होती है उसको बताने के लिए आता है। कि वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू डू देन, आप फिर क्या करते हैं इसके बाद। वो बोलता है कि आई प्रे डॉन एट द मस्जिद, कि मैं सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ मस्जिद में। देन आई गो जॉगिंग, फिर मैं वॉक के लिए जाता हूँ टू द पार्क टिल 5, फिर मैं पार्क में जाता हूँ सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए 5 बजे तक के लिए। टिल जो है किसी टाइम की हद को बताने के लिए आता है कि तब तक के लिए मैं वहाँ पर होता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हाशिम बोलता है आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करते हो, मतलब वो बोलते हैं आई टेक अ शॉवर एंड गेट ड्रेस, मैं शॉवर लेता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद नया ड्रेस पहनता हूँ। डू यू ऑलवेज़ हैव ब्रेकफास्ट, क्या तुम हर रोज़ नाश्ता करते हो, हमेशा नाश्ता करते हो। वो बोलता है शो आई यूजुअली हैव अ सैंडविच एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं आम तौर पर, जहाँ पर अगेन देखिए आम तौर पर यूजुअली का वर्ड लिखा गया है, मैं आम तौर पर सैंडविच और दूध का गिलास पी लेता हूँ ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में। देखिए फिर दोबारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चंस आपने ख़ुद से भी जनरेट करने हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करने के लिए ख़ुद से भी जनरेट करने हैं। इस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, कि आप स्कूल किस वक्त जाते हो, स्कूल का जाने का वक्त क्या है। वो बोलता है अनवर आई यूजुअली गो टू स्कूल एट 6:45, कि मैं तो स्कूल जाता हूँ आमतौर पर 6:45 बजे। Q2 7, देखिए यहाँ पर आ रहा है Q2 7, लेकिन पीछे था क्वार्टर पास्ट 4 के 4:15 वहाँ पर मीनिंग था, लेकिन जहाँ पर है Q2 7 इसका मतलब ये है कि 6:45। अब ये पूछना चाह रहा है कि आप वहाँ पर जाते कैसे हो, बस पर या बाइक पर, ट्राइसाइकिल पर, किस तरह जाते हो। वो पूछता है हाउ डू यू गो देयर, आप वहाँ पर कैसे जाते हो। जवाब देता है आई गो देयर बाय बाइक बिकॉज माई स्कूल इज़ नॉट फार फ्रॉम माई होम, मैं वहाँ पर बाइक पर ही चला जाता हूँ क्योंकि मेरा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है। फार का मतलब होता है दूर होना, ठीक है, जिस तरह नियर का मतलब करीब होना, फार का मतलब दूर होना। कह रहा है कि मेरा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए मैं बाइक पर चला जाता हूँ। वो पूछता है हाउ अबाउट यू, कि तुम कैसे जाते हो, आप कैसे जाते हो। हाशिम जवाब देता है आई गो टू स्कूल बाय टेकिंग अ बस, मैं तो बस पर जाता हूँ। इट्स नाइस टू टॉक टू यू अनवर, आपसे बात कर कर अच्छा लगा। आप ये देखें एंडिंग कन्वर्सेशन हो रही है, कन्वर्सेशन का इख्तितामिया इस तरीके से करें इट्स नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बातें करके अच्छा लगा। अनवर बोलता है यस इट्स नाइस टू टॉक टू यू टू,
कि आपसे भी बातें करके अच्छा लगा हाशिम। ये कन्वर्सेशन दो दोस्तों के दरमियान आपने देख ली, इसकी प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से तैयार करनी है। इसको बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। कहीं पर किसी भी सवाल के जवाब में आपको ख़ुद से बताना आना चाहिए कि आपका अपना दिन कैसे गुजरता है, आपकी सुबह कैसे होती है, आप नाश्ता करते हैं कैसे करते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हुआ करती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी को ही याद करें, आप इसका पैटर्न फॉलो करें, लेकिन एक्टिविटीज़ अपनी डालें कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हुआ करती हैं दिन की। आपकी टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, तो आपने इस प्रेजेंटेशन को फिर तैयार करना है इसी जो कन्वर्सेशन आपने पीछे देखी है उसको मद्देनज़र रखते हुए। जी, डेली कन्वर्सेशन से मुतालिक एक और कन्वर्सेशन मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसके भी वर्ड्स और इसकी भी वोकैबुलरी, इसके भी सेंटेंसेस आपने याद करने हैं और उनको अपनी डेली कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाना है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ें मुश्किल लग रही हों, कोई वर्ड या कोई वोकैबुलरी आपको मुश्किल लग रही हो, तो आप उसको पूछें, डिस्कस करें। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस शेयर किए गए हैं, आप इनको ज़रा देखिए। हाशिम और ज़हीर दो साथी हैं, ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हाशिम पूछता है, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, कि आप सुबह किस वक्त उठते हैं? ज़हीर बोलता है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30, कि मैं तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ सुबह 4:30 पर। हाशिम बोलता है, व्हाट डू यू डू फर्स्ट एज यू वेक अप, कि आप सबसे पहले क्या करते हो जैसे ही जागते हो? ज़हीर बोलता है, एज आई वेक अप, जैसे ही मैं जागता हूँ, आई फर्स्ट रीड दुआ ऑफ वेकिंग अप, कि मैं सुबह सवेरे जागने की दुआ पढ़ता हूँ। और सुबह उठने की दुआ आपको मालूम है, सो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, इस तरह से। तो हाशिम बोलता है, डू यू परफॉर्म तहज्जुद नमाज एवरी डे, क्या आप रोज़ाना तहज्जुद नमाज पढ़ते हैं? ज़हीर बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफन आई परफॉर्म बट समटाइम्स व्हेन आई वेक अप लेट, कह रहा है कि जब मैं बसा औक़ात तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं देर से उठता हूँ, आई जस्ट परफॉर्म फजर नमाज इन कन्ग्रीगेशन, मैं सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ। ये इन कन्ग्रीगेशन बहुत ही अच्छा वोकैबुलरी वर्ड है, इसको याद कीजिएगा। कन्ग्रीगेशन कहते हैं जमात के साथ, कि मैं जमात के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ। हाशिम बोलता है, व्हाट डू यू डू आफ्टर फजर नमाज, के फिर फजर के बाद आप क्या करते हो? ज़हीर बोलता है, आई ऑलवेज रिसाइट सूरह यासीन फर्स्ट, सबसे पहले मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ। डू सम अज़कार, फिर कुछ जिक्र करता हूँ। एंड आई रिसाइट होली कुरान, फिर तिलावत कुरान पाक करता हूँ। हाशिम बोलता है, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? ज़हीर बोलता है, आई टेक 1 ब्रेड विद अ कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट, एक ब्रेड ले लेता हूँ एक कप चाय के साथ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करता है, व्हेन डज़ योर क्लास स्टार्ट, कि आपकी क्लास सुबह किस वक्त शुरू होती है? माई क्लास स्टार्ट्स एट 7:50, 7:50 पर शुरू हो जाती है। हाउ मैनी पीरियड्स डू यू हैव, आपके कितने लेक्चर हुआ करते हैं? सवाल है। जवाब वो देता है, आई हैव 6 पीरियड्स इन द मॉर्निंग, कि सुबह मेरे 6 होते हैं। एंड इन द आफ्टरनून 1, एक होता है दोपहर के वक्त। वो अगली बात करता है कि डू यू हैव एनी ब्रेक टाइम ड्यूरिंग द पीरियड्स, के इनके लेक्चर के दौरान आपके कोई ब्रेक भी होती है, रिसेसमेंट भी होती है। ये जो ब्रेक होता है, जो वक्फा होता है, उसको रिसेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जवाब देता है, यस आई डू, जी बिल्कुल हमें मिलती है ब्रेक। देयर इज़ अ 20 मिनट ब्रेक आफ्टर थर्ड पीरियड, के तीसरे पीरियड के बाद हमें 20 मिनट का वक्फा मिल जाता है। जी, ये 2 कन्वर्सेशंस मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके साथ ही एंडिंग में कुछ यूज़फुल सेंटेंसेस शेयर करने जा रहा हूँ, लाइक डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी मतलब मुझे तंग मत करो, मुझे तंग ना करो। डोंट पुट ब्लेम ऑन मी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। डोंट स्टेयर एट मी, मुझे घूरो मत। एक्सक्यूज़ मी, टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द क्लास, कि माफ़ कीजिएगा, अपने जूते उतार लीजिए क्लास में दाखिल होने से पहले। टेक असाइड लिटिल बिट, एक तरफ हो जाइए थोड़ा सा। द वेदर गॉट हॉट, कि मौसम बहुत गर्म हो गया है। बेवेयर डोंट अटर इट अगेन, कि होशियार रहो, ख़बरदार आइंदा ऐसा मत कहना। अटर कहते हैं कहने को, अटर कहते हैं कहने को, कह रहे कि दोबारा ऐसा मत कहना। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। क्लास में अगर कोई तंग कर रहा हो तो उसको कहा जाता है माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, कहते हैं मामले को मज़ीद मत घसीटो, मज़ीद मत बढ़ाओ। मेडिएट इट हियर, इसको यहीं पर ही ख़त्म कर दो, सेटल डाउन कर लो, सेटल इट हियर। तो इन यूज़फुल सेंटेंसेस को देख लीजिएगा आप। यहाँ पर आखिर में कुछ फ्रेजेस मैं शेयर करने जा रहा हूँ शाम की रूटीन के हवाले से, जो हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। असल इनका मकसद ये होता है कि आप इनको अच्छे से याद करें और उसके बाद अपनी कन्वर्सेशन का इनको हिस्सा बनाएं, अपने दोस्तों से गपशप में इनको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ डेली कन्वर्सेशन, डेली लाइफ, जो आपकी डेली रूटीन जो है उसको बताने के लिए आपके पास एनफ वोकेबलरी अब आ गई होगी। आप अपनी डेली रूटीन अगर शेयर करना चाहते हैं तो अब आप ईज़िली कर सकते हैं। उसमें आपने ये करना है कि अपनी एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से एक पेज की मुकम्मल बनानी है, जिसमें आपने अपनी डेली रूटीन को शेयर करना है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। उसमें आपने अपने सारे काम मेंशन कर देने हैं, जिससे आपकी ये सारी वोकैबुलरी यूज़ हो जाएगी और सेंटेंसेस बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।